नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं एक नए खबर के साथ। पीजीटी शिक्षकों के लिए दो खबर निकलकर सामने आई है, जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला खबर है कि अभी कुछ दिन पहले ही जिन पीजीटी शिक्षक बंधुओं का 12 साल पूरा हो गया है, उनको वरीय वेतनमान देय होगा और इसके लिए एक प्रपत्र जारी किया गया था। 11/6/2025 का निकाला हुआ लेटर है, जिसका विषय था आपका कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को अनुमान वरीय वेतनमान हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। मतलब एक तरह का फॉर्मेट दिया गया था, ये आप फॉर्मेट देख सकते हैं। ये फॉर्मेट दिया गया था, इस फॉर्मेट में आपको ज़रूरी चीज़ जो है वो लिखा हुआ है और बहुत सारे शिक्षकों ने इसे भरकर जमा भी किया था। अब क्या है कि झारखंड +2 शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेंद्र प्रसाद ठाकुर के द्वारा और उनके प्रयास से संपूर्ण प्रपत्र की मांग निदेशालय द्वारा की जा रही है, ताकि एक बार पूरा काम होकर निकले। तो इसके लिए फिर आपका एक लेटर जारी किया गया है 4/7/2025 को, जिसमें साफ कहा गया है कि निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 24/25 दिनांक 4/9/2012 द्वारा अधिसूचित झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 अनुसार 12 वर्षों की संतोषप्रद सेवा के उपरांत स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को वरीय वेतनमान का लाभ प्रदान करने हेतु विहित प्रपत्र में प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। जैसा कि हम लोगों ने अभी ऊपर में लेटर देखा था, उसी पत्र का यहाँ हवाला दिया गया है और प्रपत्र मांगा गया था। किंतु उक्त के आलोक में कतिपय जिलों द्वारा मात्र विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएं अंकित कर निदेशालय को उपलब्ध कराया गया है एवं कतिपय जिलों से प्रतिवेदन अब तक अपर्याप्त है। मतलब बहुत सारे जिलों ने उस प्रपत्र को शिक्षकों से भरवा कर निदेशालय को भेज दिया है, लेकिन बहुत सारे जिला जो है वो अभी तक नहीं भेजे हैं। उक्त के क्रम में अंकित करना है कि उक्त संदर्भ में राज्य स्तरीय स्थापना समिति की बैठक अगस्त माह में प्रस्तावित है। स्थापना के जो बैठक होगी निदेशालय में राज्य स्तर का, वो अगस्त माह में होना है। अतः अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं से संबंधित पत्र, मतलब जो विहित प्रपत्र जारी किया गया था, ये वाला विहित प्रपत्र इसको आपको फिर से भर कर देना है। साथ ही अब इसके साथ क्या क्या देना है, तो इसके साथ देना है आपको संबंधित, यहाँ लिखा हुआ है साहब, संबंधित शिक्षक का अद्यतन 5 वर्षों का गोपनीय चारित्रिक स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित अभिलेखों सहित अद्यतन सेवा पुस्तक के साथ प्रस्ताव दिनांक 31/7/2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। कहने मतलब है कि वो प्रपत्र जो हम लोग पूर्व में भरकर जमा किए थे, वो तो प्रपत्र देना है, अब फिर से उस प्रपत्र को आपको भरना है और उसके साथ आपको देना है स्वच्छता कार्यकलाप गोपनीयता प्रमाण पत्र, वो भी 5 वर्षों का। तो यहाँ पर शिक्षकों के बीच कन्फ्यूजन हो रहा है कि जब से हम +2 को ज्वाइन किए हैं तब से 5 साल तक का देना है, या फिर अंतिम 5 साल, जब अंतिम मतलब 2025 अभी चल रहा है, तो 2025 से पहले जो मेरा 5 साल हो रहा है उसका देना है। तो ये कन्फ्यूजन चल रहा है। तो क्लियर यही कहना है कि अभी जो आपका करंट में 5 साल जो है उसी 5 साल को देना है। तो यदि आप 2020 से देना प्रारंभ करते हैं तो आपका 2025 में 5 साल हो जाएगा, तो 2020 से आप दे सकते हैं, 2020 से लेकर 2025 तक। तो इस तरह आप दे सकते हैं। तो ये आपका 5 साल का गोपनीयता स्वच्छता कार्यकलाप जो भी है वो सारा चीज़ देना है। अब यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरा खबर है कि जो ये 4/7/2025 का निकाला हुआ लेटर है और इसमें नए पीजीटी शिक्षकों के लिए, जो नया पीजीटी शिक्षक ज्वाइन किए हैं
और जिनका 2 वर्ष पूरा हो गया है परिक्षमान अवधि, उन लोग का अब सेवा संपुष्ट होने वाला है और उसी के संबंध में ये लेटर निकाला गया है। और इसमें भी स्वच्छता कार्यकलाप और गोपनीयता प्रमाण पत्र आपको देना है। जो नए शिक्षक हैं जिनको आपको सेवा संपुष्ट कराना है, उनको भी स्वच्छता कार्यकलाप गोपनीयता प्रमाण पत्र 2 साल का, मतलब शुरू का 2 साल, जब से वो ज्वाइन किए हैं तब से लेकर 2 साल तक का उनको स्वच्छता कार्यकलाप गोपनीयता देना है। लेकिन जिन शिक्षकों को वरीय वेतनमान 12 साल बाद मिल रहा है, उनको लास्ट के 5 साल देना है, लास्ट का 5 साल। तो यही अंतर है नए और पुराने शिक्षकों में। तो यहाँ पर जो है नए शिक्षकों का सेवा संपुष्ट होना है और पुराने शिक्षकों को वरीय वेतनमान मिलना है जिनका 12 साल पूरा हो गया है। अब आगे देखते हैं कि स्वच्छता प्रमाण पत्र जो है वो इस तरह का कुछ रहता है। तो जिसमें कर्मचारी का नाम लिखा रहता है, जहाँ अपना आपको नाम लिख देना है। पदनाम में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, ब्रैकेट में आप जिस विषय के शिक्षक हैं। पदस्थापन का नाम, मतलब जिस विद्यालय में पदस्थापित है उस विद्यालय का नाम। जन्म तिथि में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। नियुक्ति तिथि में आपको आपका ज्वाइनिंग डेट देना है। योग्यता जो है आपको MA BEd जो है योग्यता आपको दे देना है। वर्तमान वेतनमान एवं तिथि, तो वर्तमान वेतनमान जो है वो 7th पे कमीशन है। लेवल आप कौन है, 8 में है। मूल वेतन आपका क्या होगा, तो आप शुरू से लेकर 12 साल तक अगर आप 7th पे कमीशन का चार्ट को देखिएगा, जो दिखा देते हैं कुछ इस तरह का है। तो ये है आपका 7th पे का चार्ट और इसमें हमको यहाँ 93 से 34,4800 ग्रेड और टेबल 8 में देखना। तो यहाँ से हमको मान लीजिए हम 2020 से दे रहे, तो 2020 कहाँ तक पूरेगा, तो ये हो गया हमको 2012 में मिला। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो मतलब 2020 में मेरा हो जाएगा 60,400। तो यहाँ 60,400 आपको वहाँ भरा जाएगा। लेकिन बहुत सारे शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ है, तो वहाँ वो 2020 में एक स्टेप आगे अर्थात 62,200 वो भरेंगे। वो जिनको वेतन संरक्षण का लाभ मिल चुका है वे जो है उनका 2020 में भराएगा 62,200। इसको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाना है हर वर्ष में। तो यहाँ पर आपका वही भराएगा, जैसे यहाँ 64,100 लिखा है, वहाँ पर आपको जैसा होगा अपने हिसाब से गिन के भर देना है। फिर वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि, तो वार्षिक वेतन जो होता है जनरली जुलाई में होता है और बहुतों का जनवरी में होता है। तो आपको देख लेना है आपका कब हो रहा है। लेकिन हम ज़्यादातर जान रहे हैं कि जितने भी PGT शिक्षक हैं उन सभी का आपका जुलाई में होता है। तो यहाँ पर 1/7/2020 भरा जाएगा। 1/7/2020 का वार्षिक वेतन वृद्धि जो है वो भरा जाएगा। और यहाँ पर है सो जो आपके प्रभारी प्रधानाध्यापक है उनका यहाँ साइन मोहर हो जाएगा। उसके बाद है कार्यकलाप। कार्यकलाप में भी वो इसी तरह भर देना है, अपना विद्यालय का नाम यहाँ लिखना है। अवधि कब से कब तक दे रहे हैं, अब इसमें भी क्या है कि हम यहाँ दिए हैं 1/1/2022 से 31/12/2022 तक। तो ये जो है बहुत सारे हैं शिक्षक जो आपको मार्च से लेकर दे रहे हैं, मार्च से लेकर अप्रैल तक, अगला वित्तीय वर्ष अप्रैल तक। तो इस तरह भी दे सकते हैं या फिर आप जनवरी से दिसंबर तक भी दे सकते हैं। मैंने जनवरी से दिसंबर तक दिया है। अब ये जो है सबसे ऊपर जो हम लोग देखें ये है स्वच्छता प्रमाण पत्र और ये है आपका कार्यकलाप प्रमाण पत्र। उसके बाद ये जो है प्रपत्र ये है आपका गोपनीयता प्रमाण पत्र, तो इसको भी देना है। और जब 1 वर्ष का स्वच्छता कार्यकलाप और गोपनीयता जब हम भरेंगे तो 1 साल का 3 आपको बनाना है कॉपी। 1 साल का 3 कॉपी बनेगा। फिर दूसरा साल का जब बनाइएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1/1/2022 से 31/12/2022, यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 1/1/2022 से 31/12/2022 लिखा हुआ है। तो ये 1 साल का मान लीजिए आप इसको ले लिए हैं, तो इसको आपका 3 कॉपी बनाना है। यदि विद्यालय मांगेगा कि नहीं एक विद्यालय में भी रखाएगा तो आपको 4 कॉपी बनाना पड़ेगा 1 साल का।
अब अगर आप फिर आप दूसरा साल का बनाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1/1/2023 से 31/12/2023 है। तो 1/1/2023 से 31/12/2023, तो इसमें यहाँ पर जो क्रमांक है ये आपका क्रमांक 2 हो जाएगा। पहला साल का जब बनाए तो यहाँ पर क्रमांक 1 लिखाएगा, और जब दूसरा साल का बनाए तो यह क्रमांक 2 हो जाएगा। फिर तीसरा साल का बनाए तो क्रमांक 3, चौथा साल का 4, पाँचवा साल का 5 हो जाएगा। और यहाँ 22 से शुरू किए हैं तो 20 से अगर आपको शुरू करना है तो 20 हो जाएगा यहाँ पर, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक आपको बना देना है। तो इस तरह करके आपको फॉर्मेट बनाना है। 7 पे का भी आप चार्ट देख लिए। तो चाहे पुराने टीचर हो जिनको वरीय वेतनमान मिलना है, उनको भी स्वच्छता कार्यकलाप फॉर्मेट भरना है, और जो नए शिक्षक ज्वाइन कर लिए हैं और जिनका 2 साल पूरा हो गया है, उनका सेवा संपुष्ट होना है, उनको भी स्वच्छता कार्यकलाप और गोपनीयता पत्र भरना है। तो यहाँ पर हम एक चार्ट देख सकते हैं कि यदि हम 1/1/2020 से 31/12/2020 तक भरते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा गोपनीयता प्रमाण पत्र में यहाँ पर आपको लिखना है सेवा की कुल अवधि। तो यहाँ पर अगर आप 1/1/2020 से 31/12/2020 तक भरते हैं, तब आपका सेवा का कुल अवधि जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 साल 4 महीना 9 दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखा जाएगा 8 वर्ष 4 महीना 9 दिन, 4 माह 9 दिन। उसके बाद यदि हम 1/1/2021 से 1/1/2021 से 31/12/2021 तक भरते हैं तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 9 कर देंगे, 9 साल 4 महीना 9 दिन। उसी तरह फिर 1/1/2022 से 31/12/2022 तक अगर भरते हैं तो मेरा हो जाएगा 10 साल 4 महीना 9 दिन। अब यहाँ पर सवाल आता है कि बहुत सारे शिक्षकों का इस बीच स्थानांतरण हुआ है, तो वो कहाँ से भरेंगे? तो यहाँ पर जिस विद्यालय में आप सबसे पहले ज्वाइन किए हैं, मान लीजिए मैंने सबसे पहले दुमका जिला में ज्वाइन किया था, तो वहाँ से हमको जब तक हम वहाँ थे 2012 से लेकर जब तक थे वहाँ तक का जो चरित्र होगा, गोपनीयता होगा, स्वच्छता होगा, वह वहाँ से हमको साइन मोहर करके लाना होगा। तो कहने का मतलब है 5 साल में 3 साल है सो हम दुमका जिला में थे, तो दुमका जिला के जिस स्कूल में हम थे वहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक से आपको साइन मोहर इसमें करवाना होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साइन मोहर लगता है यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन मोहर जो करवाना होगा, जहाँ तक आप जिस काल तक थे 2020 से लेकर जब तक थे आप वहाँ पर, वहाँ तक आपको करवाना होगा जिस जिला में आप पहले थे। अब ट्रांसफ़र होके आप जिस जिला में आए हैं तो वहाँ आप अभी 2 साल मान लिया आप हैं अभी वर्तमान जिला में, तो 2 वर्ष का अभी जो वर्तमान विद्यालय में आप पदस्थापित जहाँ है वहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक से साइन मोहर करवा लेना है स्वच्छता कार्यकलाप पर। तो कहने मतलब है कि सबसे पहले हम जहाँ थे वहाँ का 3 साल का वहाँ से हमको करवाना है, और वहाँ से ट्रांसफ़र होकर हम यदि दूसरा जिला में आ गए हैं, दूसरा विद्यालय में आ गए हैं, तो वहाँ बाकी 2 साल का आगे का करवाना है। तो इसका मतलब है कि यदि अगर आपका ट्रांसफ़र 2023 में हुआ है तो 2023 में आपका यहाँ 2 गो बनेगा। जैसे 1/1/2023 से आपका बनेगा 8/5/2023। मैंने इतना दिन तक दुमका जिला में मैं इतना दिन तक था, 1/1/2023 से 8/5/2023 तक था, और 8 तारीख को हम वहाँ से विरमित हो गए और हजारीबाग में ज्वाइन किए थे 9/5/2023 को। तो फिर जब अगला बनेगा मेरा एक और बनाना पड़ेगा अलग से, 9/5/2023 से 31/12/2023 तक बनेगा। तो मतलब ये जो आपका है चौथा वर्ष का, वो इसमें 2 गो फार्म आपको बनाना पड़ेगा। कहने मतलब है पहला साल का जब आप बनाते हैं स्वच्छता कार्यकलाप तो उसका 3 कॉपी आपको बनाना है। तो इस तरह यदि हम चौथा साल का बनाएंगे तो चौथा साल 2 पार्ट में मेरा टूट जाएगा। आधा आधा वहाँ बनाना पड़ेगा जिस विद्यालय में हम शुरू से थे, और आधा है सो हमको अभी जब नया विद्यालय में जो आए हैं, नया जिला में आए, उस जिला का बनाना होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और फिर 5वां साल में आपको 1/1/2024 से 30/6/2025 तक पूरा बना देना है, जिसमें आपका 12 साल 10 महीना 3 दिन हो जाएगा।
तो इस तरह करके बनाना है। अब है कि ये फॉर्मेट जो है बहुत सारे शिक्षकों को भरते भरते तक आंख से पानी निकल जाएगा, क्योंकि इतना भरना पड़ेगा। 1 साल का मतलब 3 कॉपी बनाना, तो आपको 5 साल का बनाना होगा, तो सोचिए कितना लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने इसका है सो वर्ड फॉर्मेट बनाया हुआ है, और पीडीएफ भी है। जो शिक्षक चाहते कि नहीं हम लिखेंगे हाथ से, तो वो पीडीएफ फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत साफ़ सुथरा फॉर्मेट बनाए हैं। और यदि आप वर्ड फाइल में जाते हैं तो बस आपको लैपटॉप में या कंप्यूटर में डालना है, खुट खुट मार देना है, आपका सब भरा जाएगा। कॉपी पेस्ट करना रहेगा। तो उसको हम लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसको हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हमको क्रोम ब्राउज़र में जाकर लिखना है यहाँ पर DRGP82 लिख कर आपको सर्च कर देना है। तो यहाँ पर हमने सर्च कर दिया है। सर्च करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको है सो दीपक कुमार लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो दीपक कुमार लिखा हुआ है, बस इसको आपको क्लिक कर देना है। इसको जब आप क्लिक कर दीजिएगा तो आप मेरे साइट पर पहुंच जाइएगा, और इस साइट में आपको सबसे नीचे आ जाना है, सबसे नीचे आ जाना है। और यहाँ पर सबसे नीचे में आप देखिए न्यू मूवी डाउनलोड है, मतलब नया नया फिल्म यदि डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी के नीचे है, आप काम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहीं पर है आपका स्वच्छता कार्यकलाप फॉर्मेट। बस इसको आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जब आप इसको क्लिक कीजिएगा स्वच्छता कार्यकलाप फॉर्मेट को, जैसे मैंने क्लिक कर दिया इसको, स्वच्छता कार्यकलाप पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का कुछ फॉर्मेट खुल जाएगा। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यदि आप पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पीडीएफ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका साफ सुथरा स्वच्छता कार्यकलाप का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। और यदि आप वर्ड फाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर में जो DOCX लिखा हुआ इस पर आपको क्लिक करना है, तो आपका वर्ड फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको भर सकते हैं।